सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। कहते हैं अपने सतगुरु के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत ही अद्भुत और अनमोल है। ये सतगुरु कबीर साहब की धरोहर हैं और एक एक शब्द में बहुत मर्यादाएं हैं जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। तो आज का शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको गहराई से समझें। कहते बारी जाऊं मैं सतगुरु के, मेरा किया भरम सब दूर। बारी जाऊं का होता है समर्पण कर दूं, अपने सतगुरु भगवान पर सब कुछ समर्पण कर दूं। तन मन धन, पूरा तन पूरा मन और पूरा धन, संपूर्ण समर्पण कहते हैं इसे। कहते बारी जाऊं मैं सतगुरु के, मेरा किया भ्रम सब दूर। मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया कि भगवान कौन है, सतलोक कौन है, काल का जाल क्या है, ये सब कुछ मेरा भ्रम निवारण कर दिया। और मेरी आत्मा में ये रच गया, ये बस गया कि सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। कबीर साहब सतगुरु के रूप में प्रकट हैं। कहते चंद चढ़ा कुल आलम देखे और मैं देखूं भ्रम दूर। हुआ प्रकाश आस कई तूजी और उगिया निर्मल नूर। कहते हैं जी निर्मल नूर वाला सतगुरु मिला है हमें। चंद चढ़ा कुल आलम देखो और मैं देखूं भ्रम दूर, तो हुआ प्रकाश आस गई दूजी। आह, जैसे जब से मेरे ये सतगुरु का तत्व ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में हुआ है, तब से होगा कि उगिया निर्मल नूर। मेरे निर्मल कहते हैं हृदय में निर्मल नूर होता है प्रकाश, एक प्रकाश का उमंग जाग गई है कि मुझे सतगुरु के पास, सतगुरु के लोग चलना है। कहते हैं माया मोह तिमिर सब नासा और पाया हाल हजूर। माया मोह और तिमिर होता है अंधकार। कहते माया का नाश हो गया, मोह का नाश हो गया और तिमिर का नाश हो गया, अंधकार का नाश हो गया। और पाया हाल हुजूर, और हमने अपना ये हुजूर सतगुरु सत कबीर भगवान पाया है। अब शब्द रूप में पाया है, ये सतगुरु रूप में प्रकट होके पाया है। विषय विकार लार है जेता और जार किया सब धूर। कहती पहले तो जब मैं सतगुरु की शरण में नहीं आया था तो मेरे काम पांचों विकार थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। विषय विकार लार है जेता। कहते विषय विकार के संसार में मैं खोया था, डूबा था। और जार किया सब धूर। कहती हैं सतगुरु ने, कहती है जैसे ही सतनाम हृदय धरो और भव पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। कबीर साहब ने लिखा है जिस दिन सच्चा सतगुरु मिल जाए और सच्चा सतगुरु अपना ले, उस समय पांचों विकार दूर हो जाते हैं। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं कि जार किया सब धूर, जला के सबको बिल्कुल धूल कर दिया है। कहते पिया पियाला और सुध बुध बिसरी, हो गया चकनाचूर। कहते हैं पिया पियाला, प्याला किसका पिया है? सतनाम का, सतगुरु के अमृत का प्याला पी के, और सुध बुध बिसर गई मेरे कहते हैं सब कुछ मेरा बिसर गया, भूल गया है, हो गया चकनाचूर। मेरा कहते हैं अंतर मन में जो मेरी कुबुद्धि थी, जो मेरा कहते हैं सारे गलत संगत थी, वो चकनाचूर हो गई, एक क्षण में सतगुरु ने खत्म होगा। कहते हुआ अमर मरे नहीं कभू, पाया जीवन मूर। अब कहते हुआ अमर, अब मुझे ऐसी जड़ी मिल गई, ऐसी मुझे नाम की साधना मिल गई कि अब मैं अमर हो गया। हुआ अमर और मरे नहीं कभू, अब मुझे कभी मरना नहीं है, अब मेरा कभी नाश नहीं होना है। क्योंकि जब शाश्वत भगवान मिल जाए ना और शाश्वत लोक में चला जाए तो फिर वहाँ कहीं मरना नहीं है। और पाया जीवन मूर, और वहाँ पर जो जीवन मिलेगा, जो मूर मिलेगा, वो अद्भुत मिलेगा। कहते हैं कि ये पांच तत्व का नहीं है, वहाँ सतलोक में जाके ये पांच तत्व की जरूरत नहीं है। कहते हैं वहाँ नूर तत्व में मिलेगा। कबीर साहब ने लिखा है कि 16 सूर के बराबर आपका तेज पुंज का नूरी शरीर भगवान देंगे अपने लोक में। और कहते हमेशा फिर शाश्वत ही स्नान में रहना है, पर लग 84 योनियाँ भटकना नहीं है कभी। कहते बंधन कटा छूटिया जम से, ओ किया दरस मंजूर। कहती बंधन कट गए, ये बंधन का काटना ही है, क्योंकि कर्म के जो बंधन हैं, अच्छे बंधन हैं पाप और पुण्य की, ये कटते नहीं हैं। पाप भी ये काल भगवान भुगतवाते हैं और पुण्य भी। तो
तो ये जब पूरा सतगुरु मिल जाता है तो बंधन काट देता है। बंधन कटा छूटिया जम से, और हमेशा के लिए जम के बंधन से छूट गए। और किया दरस मंजूर, आहा, सतगुरु के दरस को मंजूर किया, क्योंकि सतगुरु भगवान ही ऊपर के लोक में बैठा है, शाश्वत स्थान पर बैठा है, उसके लोक चल रहा है। कहती ममता गई भई और समता, और दुख सुख डारा दूर। अब ममता गई, क्योंकि जब तक यहाँ ममता फंसी रहेगी किसी में, तो कहती हैं जहाँ ममता रहेगी वहीं आपको जीवन मिलता है। इसलिए किसी में ज़्यादा ममता फंसानी नहीं है कि जिससे बार बार आपको इसी लोक में, इसी जगह आना पड़े, मृतमंडल में। तो कहती ममता गई भई और समता, और मतलब हृदय में समता हो गई। और दुख सुख डारा दूर, और ये दुख और सुख से दूर, कहती है दुख और सुख से परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। उस स्थिति में आपको अध्यात्म स्तर में पहुंचना है अब। और समझे बने कहे नहीं आवे, और भव आनंद भरपूर। कहती है समझे बने कहीं नहीं आवे, और भव आनंद भरपूर। कहती है जिसको ये ज्ञान समझ में आ जाता है, जिसको कबीर का ये मार्ग समझ में आ जाता है, वो कहीं आवे नहीं जावे, वो कहीं ना जाएगा ना कहीं आएगा। और कहती हैं भगवान के यहाँ जाने के लिए अपना उन्मन सा बैठा रहेगा, सुमरन करता रहेगा, सतगुरु को याद करता रहेगा कि हे मेरे भगवान, आप आ जाओ, हमें आपके साथ चलो, अपनी लोक लिबा चलो, मुझे शाश्वत स्थान सतलोक एक ही बार में पार कर दो। ऐसी आधीनी बनेगी आपकी। कहती समझे बने कहे नहीं आवे, भव आनंद भरपूर। ये अंदर से आनंद आपके उत्पन्न हो जाएगा। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, और बजिया निर्मल तूर, आहा, निर्मल तूर बजिया, बज गया निर्मल तूर। तूर होता है, पहले तूर बजता था, किसी जब खुशियों का समय होता था तो तूर बजता था, तूरी। तो कहते हैं अब वो बिगुल बजका है, वो तूरी बज गई है सतगुरु के पास जाने के लिए। तो ये अनमोल शब्द हैं सतगुरु कबीर साहब के। कहते हैं ये उनके लोक में जाने के शब्द हैं, एक से बढ़ के एक शब्द हैं, इनको अपने हृदय में संभालना पड़ेगा। एक शब्द और लेते हैं। कहते हैं सतगुरु चीनो रे भाई, आहा, जो आज सतगुरु प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं, शरीर रूप में प्रकट हैं। कहते हैं ये भेद गहरा है, बहुत गहरा है। सतगुरु शब्द रूप में होते हैं, लेकिन जिसे ज्ञान नहीं होता है उसे शरीर रूप में देखते हैं। कहते हैं सतगुरु चीनो रे भाई। कबीर साहब कहते हैं तू सबसे पहला काम तो तू ये कर ले कि उस सतगुरु को चीन ले, कि वास्तव में आज कबीर का यथार्थ मंत्र किसके पास है, यथार्थ साधना कबीर की किस सतगुरु के पास है, पहले तो यही ढूंढ ले। कहती सत्य नाम बिन सब नर बूढ़े, और नरक पड़ी चतुराई। कहती बिना सतनाम के सब नर बूढ़े, जितने भी आध्यात्मिक मार्ग में हैं और बिना सतनाम की साधना कर रहे हैं, तो कहते वो बूढ़े हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, और वो कहते हैं वो काल के जाल में ही फंसे रह जाएंगे। सतनाम का कबीर साहब ने भेद बता दिया कि 2 अक्षर का भेद है। श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। तो वो 2 अक्षर का भेद बताने वाला सच्चा गुरु हो, पूरा गुरु हो, तब वही सत कबीर माना जाएगा। तो कहते हैं सत नाम बिन सब नर बूढ़े, और नरक पड़ी चतुराई। कहते उसको तो नरक में जाने की यात्रा होगी। वेद पुराण भागवत गीता, इनको सबे दृढ़ाई। कहते कुछ वेद भी पढ़ चुके, पुराण भी पढ़ चुके, भागवत गीता, इन सब चीज़ों को पढ़ चुके। इनको सबे दृढ़ाई, और जाको जन्म सफल रे प्राणी, सो पूरा गुरु पाई। आ गया। कहते हैं वेद पढ़ लो, चाहे पुराण पढ़ लो, चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे कुरान पढ़ लो, कहते इन सब का जीवन में वो चीज़ नहीं है, इनका जीवन सफल नहीं हो सकता, ये काल के जाल से निकल ही नहीं सकते। जाको जन्म सफल रे प्राणी, कबीर साहब कह रहे हैं उसका जीवन सफल है जो पूरा गुरु पाई। तो ये पूरा गुरु, ये सतगुरु भगवान प्रकट होके आया कबीर साहब, ये पूरा गुरु है। और बहुत गुरु संसार कहा वे, मंत्र देते हैं काना। कहते बहुत सारे तुम्हें गुरु मिल जाएंगे, पाखंडी, कुछ पीले वस्त्रधारी, जटाधारी हैं, लेकिन ये गुरु नहीं है, ये तो गुरु के नाम पे कलंक हैं। बहुत गुरु संसार कहा वे, मंत्र देते हैं काना, कुछ कान में फूंक के कू कर देते हैं। उपजे बिन से या भव सागर, भरम न काहू जाना। कहते ये कोई भरम नहीं बता सकता है कि हम क्यों उपज जन्म ले रहे हैं, और क्यों मर रहे हैं, और क्यों ये भव सागर में बार बार हम लोग आ रहे हैं, फंसे हैं। इसका भरम न काहू जाना, इसका भरम आज तक किसी ने भी नहीं बता पाया।
किसी ने भी नहीं बता पाया। बिल्कुल कहते सतगुरु एक जगत में गुरु है। आह, सतगुरु एक जगत में गुरु है, सो भव से कड़हारा। और कहे कबीर जगत के गुरुगा, और भर भर ले अवतारा, मर मर ले अवतारा। कहते हैं सतगुरु एक जगत में गुरु है। पूरे जगत में, पूरे संसार में, एक समय में पृथ्वी पे एक ही सतगुरु रहता है, दूसरा नहीं हो सकता पृथ्वी में। तो कहते हैं सतगुरु एक जगत में, सो भव से कटहारा, सो इस भाव से पार करने के लिए प्रकट होके आता है वो कहे कबीर जगत के गुरु का, वो जगत गुरु भी कहते हैं, जो पूरे जगत के गुरु हैं, जगत गुरु माने जाते हैं। कहे कबीर जगत के गुरु का, और मर मर ले अवतारा। और बकाया जितने भी हैं, जो भी अवतार लेके आते हैं, वो अवतार लेते रहते, लेकिन गुरु अवतार नहीं लेके आता है। ये गुरु पूर्ण रूप से प्रकट होता है, सात शरीर आता है, सात शरीर चला जाता है। तो ये शब्द रूप में प्रकाट परमात्मा कबीर साहब प्रकट मिले हैं, सतगुरु हैं। ये पूर्ण ब्रह्म अविनाशी राम हैं, ये सत कबीर भगवान हैं। तो कहते हैं इनके लोग चलने के लिए बिल्कुल समर्पण, आधीनी और सतन हृदय में लाओ, और सतगुरु से प्रेम अंतिम श्वास तक करो, तब ये परमात्मा ले जाएगा। तो एक बार इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं। सतगुरु भगवान की जय, सतगुरु कबीर भगवान की जय।